हम लोग पहुंच गए हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जिसे कि कालूपुर कहा जाता है। हम लोग यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि हम अभी केवड़िया के लिए निकल रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, जो कि हमारी ट्रेन है 7:55 AM की। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं और ट्रेन को पकड़ने के लिए जो है हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो आगे का सफ़र मैं आपको दिखाते रहूँगा। स्टे ट्यून्ड विद सोशल डिज़ायर, लेट्स गो। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए स्टेशन पे और हम अभी जनशताब्दी एक्सप्रेस में बैठ रहे हैं, जो कि केवड़िया के लिए निकलने वाली है कुछ ही क्षणों में। तो हम लोग अभी बोर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको भी दिखाता हूँ कि अंदर से किस तरह का ये जनशताब्दी एक्सप्रेस है। तो आइए चलते हैं। वाह, बहुत ही साफ़ सफाई, बहुत ही पॉश ये सीटिंग ट्रेन है 2S। आने के बाद में ट्रेन रुकी है डभोई जंक्शन पर, जहाँ पर जो है इंजन जिस डायरेक्शन में ट्रेन आती है उस डायरेक्शन में ही वापस जाने वाली है। तो इसका जो इंजन है वो यहाँ से जो है फ्रंट पर टॉप पर आकर लगता है, और टॉप पर आने के लगता है जिस डायरेक्शन से ट्रेन आई है उसी डायरेक्शन में ट्रेन वापस जाने वाली है, और वहाँ से जाएगी केवड़िया। केवड़िया में हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। तो अभी इंजन जो है वो लग चुका है और हम लोग आगे जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर बना हुआ है, एकदम मेट्रो के जो स्टेशंस होते हैं उसकी तरह एकदम सुस्पष्ट सुस्वच्छ, एकदम बढ़िया लग रहा है स्टेशन। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग मेट्रो ट्रेन के लिए आ गए हैं, मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पर आ गए हैं। आप भी देख सकते हो कितना सुंदर बना हुआ है, और यहाँ पर बहुत ही साफ़ सफाई है, काफ़ी सुंदर। तो अभी हम लोग चलते हैं केवड़िया से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलकर हमारे लिए जो है यहाँ से बसेस की सुविधाएं की गई है। और बसेस जो टिकट में इनबिल्ट होता है, ये ध्यान रखिए, जब भी आप ऑनलाइन टिकट्स लेते हो तो उसमें ट्रैवल्स जो है वो इनबिल्ट लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो आपको यहाँ पे जो बसेस की सुविधा है वो इनबिल्ट मिले, ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। और वही बसेस जो है आपको वहाँ पर छोड़ देती है, और वही उसके कोई चार्जेस नहीं लगते जो कि टिकट में इनबिल्ट होते हैं, जो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट्स बनाते हो। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। और अभी हम चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर। हम लोग अभी बैठ रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए, जो बसेस है यहाँ पर, उस बस में हम लोग अभी ट्रैवल करने के लिए बैठ रहे हैं। और ये टिकट जो है इनबिल्ट है, इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिन लोगों का भी फर्स्ट स्लॉट बुक होता है उन लोगों को जल्द से जल्द ट्रेन से उतरकर अपनी बस में चढ़ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइमिंग मिस हो गया तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द ट्रेन से उतरकर अपनी बस को पकड़ लें।
लोग पहुंच गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी उस प्लेस पर। और यहाँ पर क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है और आपको दिखाता हूँ, ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी, दिखाई दे रहा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका स्टैचू। और हम लोग जाने वाले हैं अभी गैलरी व्यू के लिए, जो कि उनके हार्ट के पास में जो बना हुआ है, वहाँ से व्यू कैसा आता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं व्यू के लिए, गैलरी व्यू के लिए। यहाँ पर एक पीकॉक की मोर की प्रतिकृति बनाई गई, जिसमें कि फाउंटेन है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। आपको भी दिखाता हूँ। ये इस जगह पर सभी सेल्फी खिंचाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो बहुत क्लियर दिखती है। और फ़ोटो में ऐसा लगता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ में हम लोग अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ में फ़ोटो खिंचवाते ज़रूर है। और सामने जो है एस्केलेटर्स है, यहाँ से चलने के लिए एस्केलेटर की सुविधा दी गई है। तो एस्केलेटर की सुविधा और लास्ट तक चलते रहती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये एस्केलेटर्स लगाए गए हैं।
हम सरदार साहब के चेस्ट लेवल पे खड़े हैं, चेस्ट पे है, स्ट्रक्चर के अंदर है। 135 मीटर 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े हैं आप। ये जाली जो आप देख रहे हो सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है, जो सरदार साहब ने जैकेट पहना है, और ये जैकेट का बटन है ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी हम दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन, आउटर पार्ट उनके शॉल का पोर्शन है। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का इस्तेमाल किया है। इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम बंजी सुतार, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के गोंदुर गांव के रहने वाले हैं। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है। ये जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं सातपुड़ा की पर्वतमाला है, लेफ्ट साइड पर है विंध्याचल की पर्वतमाला। दो पर्वतमाला के बीच में है सरदार सरोवर डैम, जिसमें बहती है नर्मदा नदी। आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए हो, चेस्ट लेवल पे हो। ये फ्रंट व्यू है। अभी आपको पीछे पूरा राउंड मारना है, बैक व्यू देखना है, फिर नीचे म्यूजियम में और सरदार साहब के पैरों के पास जाना है। आपकी टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट। आप यहां से एग्जिट करेंगे, पार्किंग से बस मिलेगी, वो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट लेके जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। भारत का संविधान बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान है, यहाँ पर ऐसा प्रतीत मतलब लोगों को बताया जा रहा है कि संविधान लिखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी उतना ही बड़ा हाथ है। इस तरह की भूमिका यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी पे की जा रही है। और आप जो मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये वो संस्थानिक लोग हैं जो विलीनीकरण के लिए भारत में, आज़ाद भारत में विलीनीकरण के लिए इनको तैयार किया गया था। और इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर बनती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने यहाँ के जो संस्थानिक थे, इन संस्थानिकों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अंग्रेज़ों के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें कहा था कि मैं आपका सेपरेट सेटलमेंट, यानी कि आपका भारत के संविधान में ही ऐसी तरतूद करूँगा कि आपको जिस तरह से आप राजपाट चला रहे हो उस तरह का सम्मान आपको हासिल होगा। और ऐसी ही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ के संस्थानिक, यानी कि जितने भी राजा महाराजाओं थे, उनको दिलाने की पूरी भरोसा दिलाया था। और उनको भरोसा दिलाने के बाद में वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद में ये फ़ोटो खिंचाई गई है और कहा जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत एकता मिशन में जो है वो बड़ा हाथ है, ऐसा बताया जा रहा है। जबकि बाबा साहब की बड़ी भूमिका यहाँ पर रही है और ये यहाँ पर नहीं बताया जाता है। बाबा साहब की कोई फ़ोटो यहाँ पर नहीं है, बाबा साहब का कोई नाम उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर बाबा साहब की बड़ी भूमिका बनती है।
ऑफ यूनिटी में 7 o'clock जो है एक लेज़र लाइट शो होता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जो स्टैचू है ऑफ यूनिटी है उसके ऊपर लाइट्स का शो होता है। तो देखने लायक होता है काफ़ी, और बहुत मज़ा भी आता है। हम लोगों ने नहीं देखा, मिस कर दिया, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन 8 o'clock है और शो ऑलमोस्ट 7 o'clock था, और 7 o'clock to 8 o'clock वहाँ से निकलने में काफ़ी समय हो जाता था, तो इसलिए हम लोगों ने वो शो जो छोड़ दिया है। लेकिन उसकी ग्लिम्पिस हमने देख ली थी, तो हमने पूरा शो छोड़ दिया। तो हम लोग पहुँचे हैं अभी केवड़िया स्टेशन। केवड़िया स्टेशन की खूबसूरती रात में देखने लायक है, इतना सुंदर स्टेशन है। आपको दिखाता हूँ, देखिए पीछे ये पूरा जो है ये लाइटिंग से भरा हुआ, जगमगाता हुआ ये केवड़िया स्टेशन है। और केवड़िया स्टेशन के बाहर फाउंटेन लगे हैं, देखिए फाउंटेन है, और ये है हमारा नेशनल फ्लैग, बहुत बढ़िया। आप फाउंटेन देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक सरदार सरोवर रिसोर्ट है, वो भी काफ़ी सुंदर है। सरदार सरोवर रिसोर्ट वहाँ पर है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू भी है। और ये रहा फाउंटेन, बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है, मज़ेदार है। हमारी ट्रेन ठीक 8 बजे है, और हम लोग 8 बजे यहाँ से डिपार्चर हो जाएंगे फॉर अहमदाबाद। स्टैचू ऑफ यूनिटी में सभी बातें ठीक है, लेकिन मुझे जो बात खटकी वो खटकी है कि वहाँ पर जो है वो कंपैरिजन किया जाता है महापुरुषों के अन्य स्टैचुओं के साथ में, जिसमें कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो तथागत गौतम बुद्ध की है, और तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति से भी बड़ी मूर्ति अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर बनाई गई है। और इसका जो कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर, जो बताया जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे ठीक नहीं लगा। आपको कैसा आपको ठीक लगेगा या नहीं भी लगेगा, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। आप कमेंट करके बताइए क्या ये ठीक है या नहीं है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इन दोनों में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तथागत गौतम बुद्ध विश्व जानता है, विश्व फॉलो करता है, दुनिया के नंबर 1 साइंटिस्ट जिन्हें माना गया है। और भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के बाद शायद ही उनकी ख्याति इतनी बड़ी नहीं हो जितनी कि बुद्ध की हो, इसीलिए कंपैरिजन नहीं बनता है, और वहाँ कंपैरिजन किया जाता है, बार बार बताया जाता है, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है।